कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई, जिसमें जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो, जीप अध्यक्षा मुनिया देवी, धनवार विधायक प्रतिनिधि अशोक उपाध्याय, गिरिडीह विधायक प्रतिनिधि संजय सिंह, गांडे विधायक प्रतिनिधि महालाल सोरेन के अलावे उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी सहित सभी विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लागू की गई विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि इन योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। चर्चा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखें और सभी लाभार्थियों को समय पर लाभान्वित करें। साथ ही बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लेकर भेजी जा रही राशि का राज्य सरकार के द्वारा सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे लाभुकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजना नल जल योजना की भी काफी दयनीय स्थिति बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी केंद्र सरकार की योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर उतारने की बात कही, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। जी की जो ये बैठक थी, बैठक के माध्यम से जो पिछले बैठक में जो चर्चा हुई थी, जो मूलभूत समस्या और इस गिरिडीह जिले में चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पेयजल की बात करें, पीडीएस सिस्टम की बात करें और अन्य बहुत सारे विभागों के बारे में चर्चा हुई। लेकिन फिर वही स्थिति बताया कि जो नल जल योजना है, बिल्कुल नल जल योजना की स्थिति आज भी बद से बदतर है। और पिछले बैठक में एक निर्देश दिया गया था उपायुक्त को, तो उसके अनुसार उन्होंने सभी प्रखंडों में इसकी जांच भी कराई और जांच कराने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा गया है। तो राज्य सरकार के स्तर से इस पर कार्रवाई होनी है, जिसका अभी तक नहीं हो पाया उस रिपोर्ट के आधार पर। और आज भी चूँकि सभी माननीय सदस्यों के द्वारा ये चर्चा हुई कि नल जल के तहत पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर से उसी को फिर रिपीट किया गया है दोबारा से, फिर कि आप जो यहाँ से जो अनुशंसा गई है उस अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार से भी बात करेंगे। माननीय विधायक हैं तो उनके द्वारा विधानसभा में भी इस पर चर्चा होगी और भारत सरकार के स्तर पर भी इस रिपोर्ट की चर्चा होगी। और निश्चित रूप से कि वैसे चूँकि इसमें जिला प्रशासन भी इस चीज़ को मानती है कि काम नहीं हुए और कहीं न कहीं कमियां रही हैं, तो इसके लिए ये भी चाहते हैं कि प्रतिबद्ध है कि अपने स्तर से कि इस पर कार्रवाई हो और हम लोगों को कैसे पानी पहुंचाएं, इसके लिए यथाशीघ्र राज्य सरकार से कोई हमको निर्देश मिले ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। राज्य सरकार के स्तर से है और राज्य सरकार नहीं चाहती है कि राज्य के लोगों को शुद्ध पानी मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और बिल्कुल राज्य सरकार इन सारी चीज़ों को लेके उदासीन है। और बार बार दिशा बैठक के माध्यम से चर्चा होती है, हम ये रिपोर्ट भी भेजते हैं, लेकिन राज्य सरकार, ये सिर्फ गिरिडीह की बात नहीं है, पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है। तो राज्य सरकार का प्राथमिकता कुछ और है। राज्य सरकार जो जन मुद्दे हैं, इस जन मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है, जिसके वजह से आज ये स्थिति है कि भारत सरकार पैसा देती है, वो पैसा सही ढंग से न वो खर्च कर पा रहे हैं और न ही उस पैसे का सही उपयोग हो पा रहा है, न राज्य के लोगों को इसका लाभ मिल। दिशा के बैठक में जो भी हमारे विभाग हैं, कंडिकावार सभी का अनुपालन प्रतिवेदन
के बारे में सभी मान्य सदस्यों को अवगत कराया गया। इसके अलावा हमारे जितने भी विभाग हैं उनके प्रगति प्रतिवेदन और आज के दिशा के बैठक की अध्यक्षा माननीय मंत्री मैडम श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा जो भी परीक्षाएं की गई और भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनके संबंध में जानकारी भी दी गई और कई सारे बिंदु पे चर्चा की गई। उसके संबंध में बारी बारी से हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे जो विभाग हैं जिसमें कि काफ़ी बड़े पैमाने पे जल जीवन मिशन और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी चर्चा किए गए। इसमें मूल तौर पे जल जीवन मिशन में हम लोगों ने जून 2023 में दिशा और 20 सूत्री के बैठक के बाद में ये निर्णय लिया था कि जो भी काम होता है तकनीकी तौर पे जो भी उसका MB होता है प्रशासनिक तौर पे उसका वर्क रजिस्टर मेंटेन रहे, जिसमें कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि हमारे पंचायती राज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिसमें कि ब्लॉक प्रमुख भी आज मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में इन योजनाओं का सत्यापन किया जाए, तत्पश्चात इसके भुगतान की कार्रवाई की जाए। ये जल जीवन मिशन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि मुझे लगता है कि कार्य के गति को और इसकी गुणवत्ता को भी दुरुस्त करने में हम लोगों को सहायता देगा। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, PVC, UPVC, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, ACP स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।